एफडी है क्या, फिर देखेंगे कि आपके लिए कौन सी एफडी सही रहेगी। इसके बाद एक बहुत ही पावरफुल लैडरिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे और आखिर में बात करेंगे टैक्स और उन आम गलतियों की जिनसे बचना बहुत जरूरी है। हर स्मार्ट निवेशक को बचना चाहिए। पहली, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डालिए। दूसरी, बिना सोचे समझे लंबे समय के लिए पैसा लॉक मत कीजिए। तीसरी, टैक्स को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। और चौथी, सिर्फ ज्यादा ब्याज के लालच में किसी भी जोखिम भरे बैंक के चक्कर में मत पड़िए। आज हम फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडीज की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे एक सिंपल से दिखने वाले सेविंग टूल को इनकम के एक स्मार्ट सोर्स में बदला जा सकता है। अगर यही सवाल आपके भी मन में घूम रहा है तो समझिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अक्सर लगता है कि या तो सेफ्टी मिलेगी या फिर अच्छे रिटर्न्स, लेकिन दोनों के बीच का ये जो बैलेंस है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट उसी मुश्किल का एक बहुत ही स्मार्ट जवाब है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि आखिर एफडी है क्या, फिर देखेंगे कि आपके लिए कौन सी एफडी सही रहेगी। इसके बाद एक बहुत ही पावरफुल लैडरिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे और आखिर में बात करेंगे टैक्स और उन आम गलतियों की जिनसे बचना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये फिक्स्ड डिपॉजिट है क्या और इसे इतना भरोसेमंद क्यों माना जाता है? इसको ना एकदम आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप एक मुश्त पैसा एक तय समय के लिए, जैसे 1 साल या 5 साल के लिए बैंक में जमा करते हैं। अब बैंक आपको पहले ही दिन बता देता है कि इस पर कितना ब्याज मिलेगा, और ये जो ब्याज दर है वो पूरे समय के लिए फिक्स हो जाती है। मतलब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रिटर्न गारंटीड है। अच्छा, तो एफडी की सबसे बड़ी खूबियां क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो गारंटीड रिटर्न्स, मतलब टेंशन फ्री होकर बैठ जाइए। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी, आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक का कोई भी टाइम पीरियड चुन सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, सेफ्टी, भारत में आपका 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट हर बैंक में सरकार की तरफ से सुरक्षित है। इतना ही नहीं, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप अपनी एफडी पर लोन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बेसिक्स तो समझ गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपके लिए कौन सी एफडी सही रहेगी, क्योंकि देखिए हर किसी का गोल अलग होता है, तो एफडीज भी अलग अलग तरह की होती हैं। मोटे तौर पर 2 मेन टाइप हैं। एक है क्यूमुलेटिव एफडी। इसमें क्या होता है कि ब्याज आपके असली पैसे में जुड़ता जाता है और आपको एक बड़ी रकम मैच्योरिटी पर मिलती है। ये लंबी अवधि में पैसा बढ़ाने के लिए बेस्ट है। दूसरी तरफ है नॉन क्यूमुलेटिव एफडी। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें हर महीने एक रेगुलर इनकम की जरूरत होती है, जैसे कि रिटायर्ड लोग। इसमें बैंक आपको ब्याज हर महीने या हर 3 महीने में देता रहता है। अब जरा इन 3 पॉपुलर ऑप्शंस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। रेगुलर एफडी तो हम सब जानते हैं, ये किसी के लिए भी है। फिर आती है सीनियर सिटीजन एफडी। जैसा कि नाम से ही पता है, ये 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देती है। और एक होती है टैक्स सेविंग एफडी। इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, पर यह आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में छूट भी दिलाती है। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे मजेदार और जरूरी हिस्से पर। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो एक साधारण सी एफडी को एक पावरफुल और फ्लेक्सिबल इनकम मशीन में बदल सकती है। इसका नाम है एफडी लैडरिंग। लेकिन सवाल ये है कि हमें इस खास स्ट्रैटेजी की जरूरत ही क्यों है? जरा सोचिए, अगर आपने अपना सारा पैसा एक ही बड़ी एफडी में 5 साल के लिए डाल दिया तो क्या होगा? आपका पैसा तो पूरी तरह से लॉक हो गया। अब अगर अचानक कोई जरूरत आन पड़ी तो आपको पेनल्टी देकर एफडी तुड़वानी पड़ेगी, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। तो लैडरिंग इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। इसमें आप एक बड़ी रकम को एक साथ नहीं डालते, बल्कि उसे छोटी छोटी एफडीज में बांट देते हैं और सबकी मैच्योरिटी डेट अलग अलग रखते हैं। इससे आपको 2 जबरदस्त फायदे मिलते हैं। पहला, लिक्विडिटी, मतलब जरूरत के वक्त पैसा हाथ में रहता है, और दूसरा, एक रेगुलर कैश फ्लो यानी इनकम आती रहती है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बस 2 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी टोटल रकम को कुछ बराबर हिस्सों में बांट लीजिए, और दूसरा, हर हिस्से से हर महीने 1-1 साल की नॉन क्यूमुलेटिव एफडी खुलवाते जाइए। बस चलिए एक उदाहरण से समझते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं। आपने इसे 2-2 लाख के 5 हिस्सों में बांट दिया। पहली एफडी जनवरी में खोली, जिससे हर महीने 1100 रुपए आने लगे। फिर दूसरी एफडी फरवरी में खोली, उससे भी 1100 रुपए आने लगी। फिर तीसरी मार्च में। समझ रहे ना पैटर्न? अब देखिए इसका असली जादू। और ये रहा नतीजा। सिर्फ 5 महीने के अंदर आपकी हर एफडी से आने वाला ब्याज जुड़ जाता है और आपकी टोटल मंथली इनकम हो जाती है 5,500 रुपए। देखा आपने, जो पैसा एक जगह बंद पड़ा था वो अब एक रेगुलर इनकम दे रहा है। यही है लैडरिंग की पावर। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी सेक्शन पर। देखिए, एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए सिर्फ पैसा लगाना ही काफी नहीं होता, उसके नियम और उसमें होने वाली गलतियों को समझना भी उतना ही जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही दिमाग में आता है कि ये जो हम ब्याज कमा रहे हैं, क्या उस पर टैक्स भी देना होगा?
और अगर हाँ, तो कितना और कैसे? तो देखिए, पहली बात तो ये कि टैक्स सिर्फ आपके कमाए हुए ब्याज पर लगता है, आपके असली जमा रकम पर नहीं। अब अगर एक साल में आपका ब्याज 40,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है तो बैंक 10% टीडीएस काट लेता है। लेकिन यहाँ एक प्रो टिप है, अगर आपकी कुल कमाई इतनी नहीं है कि उस पर टैक्स लगे, तो आप बस बैंक को फॉर्म 15G या 15H जमा कर दीजिए, आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। एक और बात हमेशा याद रखिए, अगर आप अपनी एफडी को मैच्योरिटी से पहले तोड़वाते हैं तो बैंक आपके ब्याज पर 0.5% से 1% तक की पेनल्टी लगा सकता है। इसीलिए तो लैडरिंग स्ट्रैटेजी इतनी शानदार है, क्योंकि उसमें आपको एफडी तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो चलिए फटाफट उन गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे हर स्मार्ट निवेशक को बचना चाहिए। पहली, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डालिए। दूसरी, बिना सोचे समझे लंबे समय के लिए पैसा लॉक मत कीजिए। तीसरी, टैक्स को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। और चौथी, सिर्फ ज्यादा ब्याज के लालच में किसी भी जोखिम भरे बैंक के चक्कर में मत पड़ी। तो आखिर में सवाल ये है कि एफडीज किसके लिए बेस्ट है? देखिए, ये उन रिटायर्ड लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें रेगुलर इनकम चाहिए। ये उन निवेशकों के लिए भी शानदार है जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। और ये उन सभी के लिए एक परफेक्ट शुरुआत है जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अपना पहला सुरक्षित कदम रखना चाहते हैं। तो अब जब ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपके हाथ में है, जरा सोचिए, ये एफडी लैडर आपके अपने फाइनेंशियल प्लान में कैसे फिट हो सकता है। अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से काम पर लगाइए और इसके बारे में विचार जरूर कीजिएगा।